हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज जुनैद खान वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम किसी भी कंपनी के लिए, जैसे हमारी टीसीएस हो गई या तुम्हारी विप्रो एंड जितनी भी एमएनसी एच सी एल वगैरह। तो जैसे कि आपको पता है कि अब जो हमारी टीसीएस है उसमें ना हमारा एनक्यूटी के अलावा डिजिटल प्रोफाइल भी होती है। तो उस डिजिटल प्रोफाइल में क्या होता है कि हमारी जो पैकेज होगा वो 7 लाख अराउंड होता है। तो 7 लाख तो यार मतलब हम जैसे कुछ लोग टायर 3 कॉलेज से आते हैं तो उनके लिए तो बहुत मतलब होता है। ठीक है, 7 लाख अगर हम पर एनम कमा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत है। तो जैसा कि मैं अभी एक्चुअली मैं टीसीएस में हूँ। ठीक है, मेरी 27 जनवरी से ज्वाइनिंग है ऐसी। तो अभी मैंने जितने भी ओपीए या ओपीए क्या है मतलब ऑनलाइन प्रोक्टर्ड असेसमेंट एंड कैमरा प्रोक्टर्ड असेसमेंट, ये जितने भी दिए हैं उसमें मुझे एक चीज़ पता लगी कि जो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना कोडिंग के, वो सिमिलरली तुम आपके जितने भी हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं, जैसे आपके हैकर अर्थ हो गया या आपका हैकर रैंक हो गया या आपका कोड शेफ है, ठीक है, वो सारे इसी से मिलते जुलते हुए ही होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर आप जैसे नोविस हैं या फिर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी सबसे अच्छे मतलब अगर मैंने जितने भी अभी तक देखा कि मैं देख रहा था ये क्वेश्चंस। ठीक है, अभी ये हैकर अर्थ का कल ही चालू हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपके हैकर अर्थ में कि पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे प्रॉब्लम्स दिखाता है, ठीक है, ये 2021 का है। अभी इसमें ना सेट वन के हिसाब से है। तो देखिए जैसे सेट वन जो है ये अभी लाइव है, मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ तो पाइथन का कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी अभी आधा मतलब ये क्वेश्चन कर रहा था तो मेरा आधा तो सॉल्व हो गया, आधा रह गया है। तो मैंने सोचा कि अगर आपको नहीं पता होगा तो एटलीस्ट मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि एक है मतलब हैकर अर्थ पे ये हैकाथॉन चल रहा है और काफ़ी मतलब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन की वो देखोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है आपका। ठीक है, एक मिनट सॉरी। सी मतलब चेस बोर्ड का ये क्वेश्चन है। चेस बोर्ड के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका 8x8 का बोर्ड है एंड इसमें मतलब दो किंग है, खाली दो इस चेस बोर्ड के अंदर पूरे मतलब जितने भी हमारे होते हैं वो सारे नहीं है, खाली 2 किंग्स हैं, एक वन वन हमारा वन अपोजिट। ठीक है, तो हमें उनके लिए करना है। तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अभी आप अगर स्टार्ट करोगे तो काफ़ी मतलब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये ना टाइम टू टाइम पहले इन्होंने 1 डे के लिए ये 3 क्वेश्चन मतलब ऑन लाइव करे। उसके बाद 9 आवर्स के बाद सेट 2 लाइव होगा। फिर मतलब ये 6 डेज का चैलेंज है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो 6 या 7 डेज का चैलेंज एक्चुअली। अब ऑलमोस्ट 6 डेज ही बचे हैं। तो ये ओनली 3 एंड 3 8 क्वेश्चन हैं, देर आर 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करने हैं। तो अगर आप अपनी मतलब टीसीएस के लिए अगर आप चाहते हो कि आप डिजिटल प्रोफाइल में जाओ, या विप्रो के लिए आप चाहते हो कि आप एक उसकी इलाइट होती है एंड एक और होती है जो मतलब डिजिटल की तरह ही होती है, उनका भी पैकेज 6 लाख के अराउंड समथिंग है। तो मतलब 6 लाख एंड 7 लाख में मतलब उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप इसके लिए देख सकते हो इन्फोसिस में भी ऐसे ही 2 कैटेगरीज हैं, मतलब जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस, एच सी एंड विप्रो एंड इन्फोसिस, ये तीनों क्या कर रही हैं कि ये 2 प्रोफाइल के लिए ले रही हैं। एक तो आपका जो खाली कोडिंग वगैरह होता है, ठीक है, मतलब एन क्यू टी या जैसा आप ले सकते हो। एंड जो डिजिटल प्रोफाइल होती है इनकी, ये मतलब मशीन लर्निंग या बड़ी बड़ी लैंग्वेज जितनी भी अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, उन पे काम कराते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी होगा कि अगर आप इसके लिए प्रैक्टिस करो। एंड सबसे अच्छा होता है कि आप हैकर से या कहीं से भी आप अगर कोडिंग के क्वेश्चन से अगर ये जो हैकाथॉन्स चल रहे होते हैं ना इसमें करोगे, क्योंकि जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। कि जैसा मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो इसमें ये जो लाइन है लिस्ट मैप इंट इनपुट, कई बार हमें नहीं पता होती, तो ये हमें कैसे पता रखती है। एक्चुअली मैं हैकर रैंक पे डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था एरे के। तो वहाँ से मुझे ये जब मैंने ये सॉल्व करा तो यहाँ पे ये मुझे ऑलरेडी गिवन था। तो ये मुझे पता लगा कि हाँ हम इसे ना मैप इंट इनपुट करके यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें मतलब अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे, और ये किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है। अगर हम इसे सीखेंगे तो हमारी मतलब नॉलेज बढ़ेगी, हम टेक्नोलॉजीज़ में थोड़े इंप्रूव होंगे और हमारे चांसेस होंगे कि हमें डिजिटल प्रोफाइल मतलब जो हम सपने देखते हैं टायर 3 कॉलेज के जनरली। क्योंकि मैं अगर मैं बताऊं अपना, तो मैं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ जो गाजियाबाद में है। ठीक है, तो वो भी मतलब वहाँ पे इतना कोडिंग का कुछ है नहीं, बट मैं धीरे धीरे जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे
तो उसमें काफ़ी हम मतलब करते रहते थे कुछ ना कुछ, तो मतलब फिर भी हमारा इतना नहीं है। बट हाँ, अब जब धीरे धीरे मैं जैसे टीसीएस में जा रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ें आनी चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप कंपनीज की तरफ जाते हो ना, पहले तो हम सोचते हैं यार फोर्थ ईयर तक अरे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, जब फोर्थ ईयर आ जाता है ना तब पता लगता है कि यार हमें कर लेना चाहिए था। तो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई एक दो बार, ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है तो हैकर रैंक में मतलब बहुत इजीली, मतलब बिल्कुल जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे, तो इसके डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप एरेज के देखोगे, तो अगर आपने यही कर लिए तो ये भी बहुत है। मतलब ये बेसिक से स्टार्ट है, धीरे धीरे आप बढ़ोगे, ये आप 2 दिन में नहीं सीख जाओगे। आपको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। और अब जैसा कि मैंने एक पिछले लास्ट वीडियो में बात करी थी कि डिजिटल कोडिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करें, तो सबसे बढ़िया है कि आप ये यहाँ से ये डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व करिए, हैकर से क्वेश्चन सॉल्व करिए, हैकर रैंक से आप कोडिंग के कम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये धीरे धीरे आपको मतलब फॉर्म में लाएंगे कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कोड शेफ वैसे बहुत टफ पड़ता है, मैं ज़्यादा जनरली करता नहीं हूँ उसके। ठीक है। लेकिन मुझे क्यों पता नहीं मुझे टफ लगता है ये। ठीक है। अब मैं या तो मुझे इतनी अभी मेरे मतलब टेक्नोलॉजीज़ पे इतना मैं हैंड्स ऑन नहीं हूँ शायद इस वजह से। तो धीरे धीरे मैं भी इस पे आऊँगा। फिलहाल मैंने हैकर अर्थ से स्टार्ट करा है, ये कल ही स्टार्ट हुआ है। आई मतलब मैं कोशिश करूँगा कि ये आप पूरा कर सकूँ। एंड आप भी इसे करिए, देखिए ये है क्या हैकर अर्थ का कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्वेश्चंस, और इससे मतलब फेमिलियर हुई है ताकि आप आगे जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होंगे। क्योंकि जब मैंने टीसीएस डिजिटल के लिए जो दे रहा हूँ डिजिटल सॉरी, मैंने टीसीएस के सीपीए कैमरा प्रोक्टेड असेसमेंट जो मतलब आपके इंसेंटिव्स के लिए होता है, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो ये मतलब ये हैकर रैंक के लिए और हैकर अर्थ से यहाँ से बहुत इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और फिर उनका ज़्यादा टफ नहीं पड़ता। खाली एक आपको समझ में आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस होता है जनरली उनका क्वेश्चन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में शायद आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट ना मिले, लेकिन उनका जो क्वेश्चन होगा वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। गाइज अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार भाई इसने तो हमें बता दिया कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तो हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो आता नहीं है। एंड जो हमारी टीसीएस में डिजिटल प्रोफाइल है या फिर कोई भी मतलब प्रोफाइल दे रहे हैं तो उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो फिर हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हो कि जैसा हमारे हैकर अर्थ है एंड हैकर रैंक, ये दोनों मतलब काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है जो आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैं आप दिखा देता हूँ आपको एक बार। आप जाओगे, आप कोई सी भी लैंग्वेज में जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं पाइथन में जा रहा हूँ, तो मैं सपोज करूँगा पाइथन के लिए यहाँ से जाता हूँ, कंटिन्यू प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। मैंने एक्चुअली इसमें इनरोल कर रखा था। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये क्लासेस के लिए क्वेश्चंस हैं। आप देखो क्लासेस के लिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, और धीरे धीरे देखोगे तो मतलब जो चीज़ें आएंगी वो क्लासेस के बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन फंक्शन, जब आगे बढ़ोगे वो क्लासेस के ऊपर आएंगे। ठीक है। एक तो आपके लिए साइट ये हो गई। ठीक है। अब आप कहोगे यार यहाँ पे तो इसमें 2 क्वेश्चन, सपोज करो यहाँ पे 2 ही आते, तो अब फिर और कहाँ से करोगे। तो आप हैकर अर्थ पे जाइए, हैकर अर्थ पे प्रैक्टिस में जाइए। प्रैक्टिस में आप जाओगे तो बेसिक प्रोग्रामिंग देख रहे हो या पाइथन। ठीक है। चलो बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए अब एक मिनट, यहाँ से चलते हैं हम पाइथन के ऊपर, क्योंकि जैसे मैं पाइथन पे करता हूँ जनरली, तो आप पाइथन पे जा सकते हो। यहाँ पे जाओगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख रहे हो, यहाँ से प्रैक्टिस करिए। ठीक है। यहाँ पे ट्यूटोरियल मिलेगा आपको। ठीक है। उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और जनरली एक ये साइट है आप देख सकते हो 450 DSA एरे, ये आपको मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे ये आपको काम करना सिखाएगा। मतलब जितने भी इसके क्वेश्चन है अराउंड, देखिए खाली एरे पे इसके पास 35 क्वेश्चन है। ये देखिए इसकी साइट का नाम क्या है, 450dsa.com/array। खाली ये तो एरे का है। अगर आप .com पे जाओगे तो आपको सारे मिल जाएंगे जितने भी आप डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन करना चाहते हो। देखिए टोटल नंबर ऑफ 60 क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे 60 हैं। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आई प्रीफर कि आपको अगर कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म से फैमिलियर होना है, अगर टीसीएस के जनरली मैं रिस्पेक्ट में बात करूँ, क्योंकि मैं टीसीएस का मैं पेपर दे चुका हूँ, टीसीएस के अंदर हूँ अब मतलब मोस्ट प्रोबेबली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वहाँ इनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो सिमिलर होता है हैकर रैंक के। मतलब अगर आपने हैकर रैंक पे प्रैक्टिस कर ली तो आप समझो कि आपने
TCS या विप्रो इन सब के लिए प्रैक्टिस कर लिया तो आप यहाँ से कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड अपना जो कंसेप्ट है पहले धीरे धीरे बढ़ाइए, उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे जंप करिएगा। सीधे क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे आपको जंप करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा कुछ। तो धीरे धीरे आप जाइए, यहाँ से सीखिए। जनरली अब लोग पाइथन फॉलो करते हैं, ये लोग जावा C++ भी करते हैं। कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए ये दो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, जावा और C++, इतनी पाइथन नहीं है। बट आई प्रीफर पाइथन, क्योंकि मतलब मैं पाइथन में मशीन लर्निंग वगैरह करता रहता हूँ, तो मशीन लर्निंग कंसेप्ट, तो उसके लिए मुझे पाइथन की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं पाइथन ही करता हूँ। तो आप देखिएगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस हिसाब से आपको ठीक है तो वो करिए। क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे मोस्टली फोकस करिएगा आप एंड में जाके। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और धीरे धीरे ग्रो करिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे अभी जो लास्ट वीडियो के बाद है मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड आई हैव अ नाइस डे।